Okay, so there are three technical terms: Puraka, Rechaka, Kumbhaka. Puraka is inhalation, breathing in. Rechaka is exhalation, breathing out. And Kumbhaka is breath holding. Now remember, कुंभक को प्राणायाम कहा गया है या प्राणायाम को कहा गया है कुंभक इन टेक्स्ट बुक्स. Why? Because that कुंभक stage is very very important stage in pranayama. So अभी तक आप लोगों ने काफी प्राणायाम किया होगा, आपने सीखा भी होगा, लेकिन कुंभक स्टेज जो है वो नहीं बताई जाती है या नहीं कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है. वो हम आज देखने वाले कि कुंभक कैसे करें, इसके बेनिफिट्स क्या है. प्राण क्या है? प्राण एक वाइटल फोर्स है जो आपके शरीर के सारे एक्टिविटीज चलाता है. प्राण इज नॉट योर ब्रेथ. ब्रेथ इज वन पार्ट ऑफ प्राण. प्राण और द कॉन्शियसनेस is a vital force that is doing everything in your body. सारे आपके शरीर के जो एक्टिविटीज है जो प्राण चलाता है. ये प्राण के टाइप्स है, 5 मेन टाइप है, 5 उप प्रकार है. अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स बट यू शुड नो दीज थिंग्स. प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण के टाइप्स है. शरीर के अलग अलग पार्ट्स में ये प्राणास होते हैं. एंड इफ यू सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे यू कैन सी दैट individual consciousness merging into universal consciousness. means प्राणायाम करते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी जो प्राण शक्ति है वो यूनिवर्सल प्राण शक्ति में मर्ज हो और यूनिवर्सल प्राण जो है वो हमारे शरीर में आए. प्राणायाम क्या है? सिंपल इसका मीनिंग है प्राण प्लस आयाम. आयाम इज इलोंगेशन, लंबा करना. So pranayam is prana ka control, prana ka manipulation, elongation of prana. So breathing or breath is just one small representation of your prana, and this pranayama mein, in prana you cannot voluntarily control any of the pranas. So एक ही है जो breath जिसे आप सेमी वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब पूरा नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको एटलीस्ट थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, राइट. एंड एज आई सेड, प्राणायाम इज मैनिपुलेशन ऑफ प्राणा. जो रेगुलर आपकी ब्रीदिंग का स्पीड है उसको लंबा या छोटा आप जब करते हैं, दैट इज प्राणायाम. सो एनी एक्टिविटी इन योर ब्रीथिंग वेयर यू आर मैनिपुलेटिंग द ब्रेथ, दैट इज प्राणायाम. ये डेफिनेशन याद रखिए, बहुत सिंपल है. राजीव घट उसमें हम नहीं जाएंगे. प्राणायाम को परम तप, महाविद्या, प्राण विद्या वगैरह कहा गया है बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन द होल ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस. अभी एक सिंपल मैं आपको बताता हूं. ये क्वेश्चन हमेशा आती है कि आसन कब करने हैं, प्राणायाम कब करना है, मेडिटेशन कब करना है. तो इसका बहुत सिंपल एक आंसर है. अगर आप अष्टांग योग देखते हैं, अष्टांग योग इज द योग इस्टेब्लिश्ड बाय सेज पतंजलि. उसमें सिंपल उसका सीक्वेंस दिया गया हुआ है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. सो याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है. यम नियम वो कुछ रूल है पर्सनल एंड सोसाइटी में कैसे रहने हैं उसके, तो उसमें हम नहीं जाएंगे. उसके बाद आता है आसन. सो पहले आपको क्या करना है? आसन करने हैं, शरीर को वार्म अप करना है, थोड़ा सा रेडी करना है शरीर को. एंड व्हेन यू आर एबल टू सिट एट वन प्लेस फॉर मिनिमम हाफ एन आवर, तब हम प्राणायाम शुरू करेंगे. अभी ये रूल है क्या हार्ड एंड फास्ट? नहीं, ये रूल नहीं है. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज देन यू विल नेवर गेट इनटू प्राणायाम. सो इवन दो ये लिम्स है, ये स्टेप्स है, जरूरी नहीं है ऐसे ही करना है, बट एक सीक्वेंस याद रखिए. आसन से शरीर को तैयार करना है, स्ट्रांग करना है, तगड़ा करना है, देन गेट यू इनटू प्राणायाम. प्राणायाम से शरीर को ही नहीं तैयार करना है, मन को भी तैयार करना है. टेक योर अवेयरनेस इनसाइड, try to look inside, and once you are ready with pranayama, and you will see that certain pranayamic practices आपको meditation के लिए तैयार करते हैं, आपको transcendental stage में लेके जाते हैं. So one or two such pranayamas also we are going to practice.
सो प्राणायामा, उसके बाद आता है प्रत्याहार. प्रत्याहार इज बेसिकली कंट्रोलिंग योर सेंसेस. तो वो ब्रिज है बिटवीन योर बहिरंग योग एंड अंतरंग योग, और दी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस एंड इंटरनल प्रैक्टिसेस. उसके बाद आता है धारणा, ध्यान, samadhi. Now this dharana, dhyana, samadhi is, you can say, your meditation, right from beginners, intermediate to advanced. So beginners is your dharana, intermediate you can say it's meditation, and when you go to advanced stage, that is your samadhi. So simply asana, pranayama, ध्यान, यू कैन से द मेडिटेशन. ठीक है, ये सीक्वेंस है, इतना याद रखिए. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, बिकॉज इसमें ज्यादा हम थियोरी नहीं करने वाले हैं. जो वर्कशॉप में हम करते हैं इसमें ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए थोड़ा सा भी और थियोरी. ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ देखिए, मैंने ये कहा आपको कि 15 से 18 बार हम ब्रेथ करते हैं, 7.5 लीटर उसमें हवा हम अंदर लेते हैं. अभी जब मैं कम ब्रीदिंग करूंगा तब क्या होगा? when I do only 10 to 12, when I do only 7 to 8 breaths, when I inhale लंबा, hold and then exhale, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका ज्यादा से ज्यादा 7, 8, 10 बार आपका ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग होगा इन अ मिनट. So you land up reducing that air that you are taking in. तो 7.5 की जगह पे 3.5 लीटर अगर आप हवा लेते हैं, obviously what happens is that एक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यू आर टेकिंग, 7.5 लीटर ज्यादा है, 3.5 लीटर छोटा है, वो कम आता है शरीर में. दूसरा, कुंभक, ब्रेथ होल्डिंग जिसे कहेंगे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, उसमें क्या होता है ब्रेथ होल्डिंग में? whenever you hold your breath, अभी ब्रेथ होल्डिंग 2 टाइप का होता है. एक इनहेल करने के बाद ये हो गया एक ब्रेथ होल्ड, फिर एक्सेल किया, ब्रेथ होल्ड किया. ये 2 टाइप के ब्रेथ होल्ड है ना, इनहेल करने के बाद और एक्सेल करने के बाद. उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस ब्रेथ होल्ड इज, मैंने इनहेल कर लिया, मेरे शरीर में ऑक्सीजन जितना मैंने लिया था उतना ही है, बट एट द सेम टाइम योर बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड. याद है ना, हम एक्सेल में कार्बन फेंकते हैं जो शरीर में तैयार होता है. नाउ व्हेन यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, व्हाट हैपेंस इज दैट नॉर्मल हम फटाफट इनहेल एक्सेल करते हैं तो कार्बन बिल्ड नहीं होता. अभी शरीर में कार्बन बिल्ड होता है व्हेन यू डू कुंभका और ब्रेथ होल्डिंग. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड दिस कुंभका, दिस कार्बन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन कुंभका is the one that helps you for your health. It helps, what it does is basically the carbon that builds whatever little bit that soothes your brain. वो ब्रेन को सूद करता है, सूदिंग ऐसा फीलिंग आता है, काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, एंड दैट इज व्हेन यू विल फील वेरी रिलैक्स. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट जो भी योगा टीचर्स है यहाँ पर, आप जब योगा प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, यॉर्निंग शुरू होता है. नाउ दैट इज द साइंटिफिक रीजन व्हाई यू यॉर्न, बिकॉज कार्बन बिल्ड होता है शरीर में, आप यॉर्निंग शुरू कर देते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, प्राणायामा में अनलेस इट इज वेरी हाइपर वेंटिलेशन, अनलेस नहीं करते, आप कपालभाति कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति भी नहीं भस्त्रिका, तो आप ऑक्सीजन बढ़ाते हैं. अदरवाइज यू आर इंक्रीजिंग कार्बन, एंड कार्बन इज एंटी एजिंग. सो रिमेंबर व्हाई दीज योगीज लुक यंग, व्हाई दे लिव 150-200 साल, इज सिंपल, बिल्डिंग द कार्बन. लंबी इनहेल करनी है, लंबी एक्सेल करनी है. सो रिमेंबर दैट, एंड दैट विल डू द कुंभका अगेन, यू नो. So those are some of the benefits of कुंभकास. फिर हम बंधास देखेंगे, मुद्रास वगैरह भी देखेंगे this throughout the practice. So I hope you have got lot of now concepts clear. अभी थोड़ा सा benefits भी देखते हैं. कुंभक के क्या benefits है, इन प्राणायामा breath holding के क्या benefits है. To have lung capacity of a whale. So मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लंग कैपेसिटी हम बढ़ाने वाले हैं. आपकी ब्रेथ होल्डिंग की कैपेसिटी है, लंग्स को हम फुल यूटिलाइज करने वाला है. जो हमने आपने जो देखा था, लंग्स जो यहाँ से शुरू होते हैं और
यहाँ तक जो है उनको फुल्ली यूटिलाइज कैसे करना है वो हम योगिक ब्रीदिंग के थ्रू देखेंगे, आज ही देखेंगे। कार्डियो स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है व्हेन यू डू प्रैक्टिसेस लाइक भस्त्रिका, व्हेन यू डू प्रैक्टिस लाइक कपालभाति, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, आपके हार्ट के मसल स्ट्रांग होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट दैट इज नॉट मेंशन हियर इज सारे टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं विद द प्राणायामा। रिलैक्स हार्ट फंक्शन, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कार्बन बढ़ता है, ब्रेन काम डाउन होता है, हार्ट काम डाउन होता है, यू गेट अ वेरी नाइस सूदिंग फीलिंग एंड योर होल बॉडी काम्स डाउन, डिस्ट्रेस हो जाता है। एंटी एजिंग है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका ये एक्टिवेट करता है बेसिकली। So I'll not get into sympathetic, parasympathetic theory. Maybe we'll explain some other time when we do little theory every day. माइंड को सूद करता है, ऑक्सीजन इफिशियंसी बढ़ाता है शरीर में। दैट मीन्स शरीर को, एवरी सेल को प्रोग्राम किया जाता है कि भाई जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल है शरीर में उसको इफिशिएंटली कैसे यूज करे, एंड इंक्रीज योर इम्यून सिस्टम, जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर विद द थियरी एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ practicals. So सबसे पहले before anyone gets into pranayama, what you should know very well is how to breathe. So you have been breathing for last whatever 25, 30, 40, 50 years and now I'm teaching you how to breathe. That's okay. So breathing में दो रूल्स है ब्रीदिंग के, याद रखिए। ए, यू शुड ऑलवेज डू एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब पेट से ब्रीदिंग करना, ये है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और इसी को कहते हैं डायफ्रैगमिक ब्रीदिंग। जो डायफ्राम, जो पर्दा आपको दिखाया था यहाँ पर है, डायफ्राम जो है डिवाइड करता है अपर बॉडी लोअर बॉडी को, तो ये डायफ्राम को आपको मैक्सिमम यूज करना है विथ एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ठीक है, अभी एब्डोमिनल ब्रीदिंग कैसे करना है? वेरी सिंपल, आपका एक पाम यहां पर रखिए, राइट एंड लेफ्ट आपके टमी पर। नाउ कंसिडर दिस एज अ बलून। तो देखिए बलून में जब हम हवा भरते हैं तो बलून बड़ा होता है, वैसे ही इनहेल करने के बाद आपका टमी ऊपर 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 आना चाहिए। एक्सेल करने के बाद बलून छोटा होता है तो ये बलून भी छोटा होना चाहिए, पेट अंदर जाना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट सम पीपल डू एग्जैक्टली उल्टा। You will be shocked to hear this, and I'm sure one or two people in this group as well will do this. Inhale करते हैं पेट अंदर जाता है, एक्सहेल जब करते हैं तब पेट बाहर आता है। I don't know उनका एनाटॉमी कैसे शरीर में चलता है, but this is absolutely wrong. If anybody is doing that, if any one of you is breathing like that, बहुत गलत है। There is a simple technique that I'll teach you how to correct that. Don't डरना नहीं, correction भी easy है। So अभी ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, किसी भी आसन में बैठिए। नाउ ये अर्ध पद्मासन है, ये पद्मासन है, लोटस पोस्चर पद्मासन है। इसमें अगर नहीं बैठ सकते हैं, डू नॉट वरी, जस्ट सिट इन अर्ध पद्मासन। यह है अर्ध पद्मासन। Now what if I am not able to sit like this? सुखासन, नॉर्मल जिसे हम बैठते हैं ना, सादी मांडी, नॉर्मल बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। मुझसे ये भी नहीं होता है, अब क्या करूं? चेयर पे बैठ जाइए। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, आप अभी आज 45 मिनट्स नीचे जमीन पर बैठने वाले हैं, तो अभी ऐसे बैठे हुए हैं, एक 2 मिनट के बाद इसको चेंज कीजिए, इसको नीचे जाने दीजिए, एक्सचेंज कीजिए। दिस इज ऑल्सो ओके, चेंज करते रहिए। सेकेंडली, कीप सम सपोर्ट टू योर बैक, पर्टिकुलरली जिनको बैक पेन है। दैट्स अ वार्निंग इंस्ट्रक्शन टू दोज हैविंग बैक पेन। आपको चेयर पे ही बैठना है, आप ज्यादा देर नीचे नहीं बैठेंगे।
As soon as you feel uncomfortable, please get on a chair with good support. और चेयर पे बैठ के प्राणायाम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Otherwise, take some support to the back. लोअर बैक को सपोर्ट रहना चाहिए. ठीक है. Now let's get into breathing. So abdominal breathing. यह हाथ यहाँ पे रखना है. When you inhale, tummy should come out. And when you exhale, tummy should go in. In बहुत अंदर लेके जाना है. Now exhale. Sorry, this was inhale. Now exhale. Inhale. Okay, let's do that. Everybody will do now abdominal breathing, diaphragmic breathing. I'm trying to see that. हर कोई अपना पाम रखिए, टमी पर रखिए हाथ. एक बार छोटा सा एक्सेल कर लीजिए. इनहेल, इनहेल, टमी ऊपर आनी चाहिए. वेरी स्लोली एक्सेल, हाथ अंदर 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 जाना चाहिए, टमी अंदर अंदर जानी चाहिए. वेरी नाइस. वंस अगेन इनहेल, टमी ऊपर, हाथ ऊपर आना चाहिए धीरे धीरे. स्लोली एक्सेल, धीरे 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 एक्सेल करना है, टमी अंदर. लास्ट टाइम इनहेल, टमी ऊपर, हाथ भी धीरे धीरे ऊपर. धीरे धीरे एक्सेल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथ छोड़ दीजिए, आंखें खोल दीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायफ्रैग्मिक ब्रीदिंग बिकॉज इसमें हम डायफ्राम जो था, मैंने जो दिखाया था पर्दा, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए. ठीक है, यह है डायफ्रैग्मिक ब्रीदिंग. ये था रूल नंबर 1 दैट 24/7 थ्रू आउट द डे, नाइट, व्हाटएवर. नाइट अपने आप होता है, यू डोंट हैव टू वरी. देखो, आप जब लेट जाते हो बैक पे, आप ऑब्जर्व कीजिए खुद को, किसी भी व्यक्ति को घर में, उनकी टमी ऊपर नीचे आती है ना, एकदम ऐसे सिस्टमैटिकली, रिदमिकली. खर्राटे मारते उसके साथ पेट भी ऊपर आता है. इनहेल में ऊपर जाता है, एक्सेल में नीचे जाता है. नाउ दैट इज व्हेन योर ब्रेन टेक्स कंट्रोल. ये ऑटोमेटिकली सारा होता है. हमें कॉन्शियसली करना है. जब हम पूरा दिन में बैठे हैं, ऑफिस में है, जहां पर भी है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, आप जो एक्सेलेशन करते हो, दैट हैज टू बी डबल द इनहेलेशन टाइम. अगर आपका इनहेलेशन काउंट है 4, और अगर आप 4 सेकेंड लेट से और 4 काउंट इनहेल करते हैं, 8 काउंट एक्सेल करना है. 5 काउंट इनहेल करते हैं, 10 काउंट एक्सेल करना है. 6 काउंट इनहेल करते हैं, 12 काउंट एक्सेल करना है. Now, how to do this? Very important. Now, don't worry about your diaphragmic breathing. Now, just concentrate on double the inhalation time. ठीक है? So, हम प्रैक्टिस करेंगे. 4 काउंट इनहेल करेंगे, 8 काउंट एक्सहेल करेंगे. ठीक है? Always while doing pranayama, आंखें बंद. Keep your eyes closed. Concentrate on your breath. Now, some of you may have difficulty in doing 8 count of exhale. Now, what is this 8 count of exhale? जो हवा जब हम बाहर फेंकते हैं, नाक को लगनी चाहिए वो 8 काउंट. वेरी सिंपल. हाँ, 4 काउंट इनहेल, 8 काउंट एक्सेल. चलो कोशिश करते हैं. हाँ, जिनका 8 काउंट एक्सेल नहीं होता है, 6 काउंट करके रुक जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट यू हैव टू मेक श्योर धीरे धीरे आप 8 काउंट पे जाए. नॉर्मल ब्रीथिंग, एक बार छोटा सा एक्सेल. इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8. इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8. इनहेल 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8. आंखें खोलिए. नॉर्मल ब्रीदिंग. जस्ट फॉर द क्लैरिटी, इनहेल मतलब अंदर सांस लेना है, एक्सेल मतलब बाहर सांस छोड़नी है, अगर इंग्लिश में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो. सो इनहेल, एक्सेल. हाँ, इनहेल मीन्स अंदर लेना है, एक्सेल मीन्स बाहर छोड़ना है.
ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज द डिफिकल्ट पार्ट। अभी हम पेट पर हाथ रख के इन्हेल एक्सेल करेंगे। चलो सब लोग हाथ रखिए। जिनका नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा उसको कैसे करेक्ट करना है, डोंट पैनिक। ठीक है, आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, हाथ टमी के ऊपर, नॉर्मल ब्रीथिंग। एक बार एक्सेल कर लो। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4 5 6 7 8, normal breathing. Very slowly open your eyes. Very slowly open your eyes. Nice. So I assume सबका हो रहा है abdominal breathing with count as well. So ये याद रखिए, ये सेकेंड रूल था। सिंपल 2 रूल है ब्रीदिंग के, वेरी वेरी सिंपल रूल। Exhalation has to be double the inhalation, and second rule is you should be doing abdominal breathing 24/7. अभी जिनका भी गड़बड़ हो रहा था वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। यू कैन रेज योर हैंड इफ इट वाज गोइंग रॉन्ग, बट ये थे ब्रीदिंग के रूल्स। अभी इसके साथ हम शुरू करते हैं प्राणायामिक प्रैक्टिसेस। सो पहले करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि, क्लींजिंग ऑफ योर नेसल ट्रैक। ठीक है, इसको कैसे करना है? बिफोर यू स्टार्ट योर प्राणायाम एवरी डे, फर्स्ट थिंग वी डू इज श्वसन मार्ग शुद्धि। नैपकिन लीजिए, हैंकरचिप लीजिए, जो भी आपने लिया हुआ है, एंड आपको क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है। फॉर एग्जाम्पल राइट को मैंने बंद किया, और लेफ्ट से जोर जोर से एक्सेल करना है। जो भी कचरा है नाक में सब बाहर आने दो। 8 to 10 times. Come on, everybody has to do. आंख बंद करके करना है always. Other nostril, 8 to 10 times. Come on. जोर से एक्सेल। That's okay. नाक से कुछ कुछ बाहर आता है, that is okay. Right, 8-12. Wow. ठीक है, सो ये था श्वसन मार्ग शुद्धि, क्लींजिंग ऑफ योर नेसल ट्रैक्ट। इसके बाद अभी हम 2 प्राणायाम करेंगे। नो थियरी, थियरी वी विल डू टुमारो। ठीक है, चलो। इसके बाद हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम, Kapalbhati. I'm skipping today because of the time. Tomorrow we'll do theory of 1 or 2 pranayamas. Today, without doing theory, Anulom Vilom. I'll explain tomorrow why alternate breathing क्यों करनी है, उसके क्या फायदे हैं, does it make even any sense of doing this breathing from here and there, सब बताऊंगा. Now, Anulom Vilom is alternate nostril breathing. That means एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट, दैट वे। लेट्स स्टार्ट। उसके लिए पहले कीजिए अंगुली मुद्रा। यस, एनीबडी फीलिंग अनकंफर्टेबल? पांव लंबे कर सकते हैं, थोड़े से, थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। अंगुली मुद्रा देखिए, थंब है, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर यहाँ पर है। ये जो उंगली है ये नाक पकड़ने के लिए यूज करनी है बेसिकली। तो ये जो 2 है ये आईब्रो सेंटर के बीच में। नाउ बैक स्ट्रेट करो, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब, और लेफ्ट से करना है। क्लोज लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम राइट।
Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Now remember that rule. Exhale has to be lamba, double. Inhale through right. Exhale through left. Lamba exhale, double exhale. Inhale through left. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. Inhale through right. Exhale through left. Inhale through left. Exhale through right. हाथ नीचे. Normal breathing. Normal breathing. Very nice. So this is called as Anulom Vilom alternate nostril breathing. हमने सिर्फ 4 से 5 बार किया. After this session, if possible, please try to do at least 25 to 30 times. इस प्राणायाम के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था. मीन्स किसने नहीं करना है, क्यों नहीं करना है. अनुलोम विलोम के लिए वैसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. होल ऑफ द प्राणायाम एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है. अगर आपको बहुत ज्यादा कफ है, आपके नॉस्ट्रिल्स पूरी तरह से बंद है, चेस्ट में कफ है, प्राणायाम नहीं करना है. रिमेंबर सिंपल कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अभी कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे इनिशियली किसी ने पूछा मेरा राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक है या मेरा लेफ्ट ब्लॉक है. लेट्स से ये नॉस्ट्रिल ब्लॉक है, तो क्या करना है आपको. देखिए ऐसे पकड़ा, इनहेल करते समय इसको पकड़ना है, ये नॉस्ट्रिल को थोड़ा लंबा खींच के इनहेल करना है. देखिए तो अगर ये ब्लॉक्ड है, इसको थोड़ा सा उठा के उसको ब्रीदिंग करना है. दैट इज वन. सेकेंड, since you are not used to, after a minute or two ये हाथ में दर्द होता है, तो उसको चेंज करो. ऐसे करो, इससे करो. 2 मिनट के बाद अगेन चेंज, गो टू दिस आर्म. अरुणा जी आपका फोन प्लीज म्यूट रखना. आई एम म्यूटिंग इट, इट्स गेटिंग अनम्यूटेड. सो देयर इज लॉट ऑफ थियरी इन अनुलोम विलोम, बट कल देखते हैं ये क्यों करना है. व्हाट इज नेसल साइकिल. हमारा एक नॉस्ट्रिल पे हमेशा बंद रहता है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा बंद होता है. ये सब कल देखेंगे हम लोग. अभी सो ये था अनुलोम विलोम. बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आफ्टर दिस सेशन इमीडिएटली, बिकॉज वी हैव टाइम लिमिट, आपको ये करना है 20 से 25 बार. एंड द कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज इफ यू फील गिडीनेस, चक्कर आने जैसा लगता है, गिडीनेस लगता है, देन यू स्टॉप. सबको समझ रहा है? मैं पर्पसली हिंदी में बोल रहा हूँ. गिडीनेस अगर आपको हो रही है, चक्कर आ रहा है, दैट मीन्स आपको स्टॉप करना है कोई भी प्राणायाम को. ठीक है, एक्सेलेंट. सो वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, उससे आज का सेशन एंड करेंगे, बिकॉज 7:13 to it's already 8:18 and I know some people might have to go for work. भस्त्रिका बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है, बहुत पावरफुल प्राणायाम है. बहुत सिंपल टेक्निक में बताऊंगा करने का, लेकिन वो लोग नहीं करेंगे जिनको यहाँ जो बैठे हुए बीपी जिनको है, ब्लड प्रेशर जिनको है, कोई भी हार्ट रिलेटेड एलिमेंट है, वो सिर्फ 10 स्ट्रोक्स करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. बाकी लोग आराम से मजे करो, 25-30 जितना मैं कर रहा हूं उतना कर सकते हैं. बीपी वाले, हार्ट वाले सिर्फ 10 स्ट्रोक्स करेंगे. ठीक है, सिंपल टेक्निक. देखिए क्या करना है आपको. हाथ यहां पर लीजिए. इसमें बहुत जोर से इनहेल करना है, बहुत जोर से एक्सेल करना है. एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सेल. ठीक है, जोर से इनहेल एक बार देख लीजिए. मैं जब हाथ ऊपर करूंगा तब इनहेल करूंगा, हाथ नीचे करूंगा एक्सेल करूंगा.
देख लेना एक बार, देखिए आवाज भी सुनिए। ठीक है, जोर से इनहेल, जोर से एक्सेल। 10 स्ट्रोक्स ही करने हैं जिनको प्रॉब्लम है। जिनको 10-15 करने के बाद शायद थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, गिडीनेस हो सकता है, प्लीज स्टॉप। ठीक है, आंखें बंद करके करना है। चलो, नॉर्मल ब्रीथिंग, हाथ दोनों शरीर के बाजू में, आंखें बंद। एक बार एक्सेल कर लो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जोर से करना, इनहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, up, down, inhale, exhale। थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, डाउन, अप, डाउन, इनहेल, एक्सेल। Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Inhale, exhale, inhale, exhale. Stop. आंखें बंद. Both palms on your knees. Try to feel what's happening in your head, in your body. किसी किसी को पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही है, किसी किसी को सिर्फ सर में हो रही है. Enjoy that state. Keep your eyes closed. We shall do one more round quickly. दोनों हाथ ऊपर. एक बार एक्सेल कर लो. Inhale up, exhale down. Up, down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Fast, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. आंखें बंद. See what's happening in your brain, in your head, in your throughout your body. पूरे शरीर में क्या हो रहा है देखो. आंखें बंद. Let's look inside. Let's look inwards. किसी किसी की हार्ट बीट अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो मुंह से एक्सेल करो. नाक से इनहेल, मुंह से लंबा एक्सेल करो. अगर आपके हार्ट बीट्स बड़े हैं बहुत ज्यादा तो नाक से इनहेल, मुंह से एक्सेल. आंखें बंद रखिए. Enjoy this state. Enjoy whatever is happening with your body. Deh dharana and prana dharana. Concentrate now on your breath. Very slow and rhythmic breathing. Try to do abdominal breathing. See if you can do abdominal breathing.
Very slow, very relaxed. आंखें बंद. Enjoy the state. Very slowly take your attention only on your breath. ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है. Just concentrate on that. Another 60 seconds, we are going to sit like this. Just concentrate on your breath. Anapanasati, Buddhist meditation. दोनों हाथ चेस्ट के सामने. Join your palms. Namaskar mudra. Elbows parallel to the mat. Let's surrender to the God, the Almighty, your Guru, your mother and father. One Omkar chant. Inhale. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, दोनों हाथों का घर्षण जोर से. और थोड़ा, और थोड़ा. Make cup of your palms and keep above your eyes. आंखों को टच नहीं करना है. Feel that heat energy coming out of your palms. Without removing your palms, slowly open your eyes. Take your hands down. Namaste. So, our session has ended here. Those who are in hurry and wish to